Good afternoon, everybody. Hello. Is it visible now? Hello. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Is it visible, right? Yes, sir. So today we are discussing about steering system. So steering system क्या होता है? Steering system in automobiles, steering wheel, gears, linkage, and other components used to control the direction of a vehicle's motion. Okay? डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्शन में कंट्रोल रखने के लिए हम लोग ये व्हीकल में स्टीयरिंग यूज कर रहे हैं. द सिस्टम कंटेन्स द हाइड्रोलिक बूस्टर, जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम होता है, पावर स्टीयरिंग, which operates when the engine is running and supplies the most necessary force when the driver turns the wheel. तो जब ड्राइवर को व्हील टर्न करना होता है तो उस टाइम हम लोग स्टीयरिंग का यूज करते हैं. वी ऑल नो अबाउट दैट. तो स्टीयरिंग व्हील, गियर्स, लिंकेज, इसके साथ हम बात करेंगे अभी. तो फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग क्या क्या होता है? इट हेल्प्स इन स्विंगिंग द व्हील्स टू लेफ्ट एंड राइट. It helps turning the vehicles at the wheel of driver. It provides directional stability and it is used to minimize tire wear and tear. Okay. Now this is the diagram of steering. First of all, we all know about the steering wheel. After that, it is connected with the gearbox by column. Then the gearbox and the drop arm. From here, it is all the ball joints, and then it's come to drag link, then track arm, steering arm, track arm, this tie rod, stub axle, and these are wheels. कैसे काम हो रहा है? अच्छा, main components of the steering system: steering wheel, steering column, steering gear, door pump, ball joints, drag link, steering arm, kingpin, tie rod, stub axle, and these are the diagrams. Okay. तो स्टीयरिंग व्हील हो गया, उसके बाद हो गया कॉलम. कॉलम के बाद आता है आपका गियर बॉक्स, मतलब जो स्टीयरिंग गियर है. ठीक है, बहुत तरह का हो सकता है. मेनली वी आर यूज्ड रैक एंड पिनियन गियर. देन द ड्रॉप आर्म, ड्रैग लिंक, स्टीयरिंग आर्म, ऐसे. ठीक है. तो अभी स्टीयरिंग व्हील. ठीक है. तो स्टीयरिंग व्हील क्या होता है? इट इज कंट्रोल व्हील टू स्टीयर ए व्हीकल बाय द ड्राइवर. इट कंटेन्स ट्रैफिक इंडिकेटर स्विच, लाइट स्विच, वाइपर स्विच. ये सब तो अभी मॉडर्न स्टीयरिंग में आ गया, ये सब पहले सब नहीं था. तो ये है आपका रैक एंड पिनियन गियर. ठीक है. तो ये आपका हो गया स्टीयरिंग, ये आपका हो गया कॉलम. देखिए यहाँ पे है स्टीयरिंग शिफ्ट कॉलम. ये जो है रेड, तो ये है पिनियन गियर. ये आपका रैक हो गया जो रोटेशनल मोशन टू लिनियर मोशन में काम करता है. स्टीयरिंग लिंक्स. ठीक है, ये सब. अब है स्टीयरिंग गियर. स्टीयरिंग गियर क्या होता है? द पिटमैन आर्म is splined to the steering gear box rocker arm at end. तो स्प्लिन हो गया दो एंड में, एक है आपका रॉकर आर्म में और दूसरा कनेक्टेड होगा ड्रैग लिंक के साथ. ठीक है. तो स्टीयरिंग गियर यहाँ पे एक रॉकर आर्म जो है, रॉकर और पिनियन गियर का रॉकर आर्म से ज्वाइन होता है और दूसरा होता है आपका ड्रैग लिंक के साथ. ठीक है. नेक्स्ट है पिटमैन आर्म. पिटमैन आर्म इज ए ड्रॉप. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप आर्म which converts the output torque from the steering. स्टीयरिंग से जो फोर्स आता है, टॉर्क आता है, तो फ्रॉम स्टीयरिंग गियर इनटू द फोर्स टू द ड्रैग लिंक. ठीक है. एक्चुअली पिटमैन आर्म क्या काम करता है? पिटमैन आर्म ड्रॉप आर्म कनेक्टेड विद द ड्रॉप आर्म कनेक्टेड विद द ड्रैग लिंक.
ठीक है, तो इट मूव्स अप्स एंड डाउन डायरेक्शन। तो ड्रॉप आर्म जब पीछे आएगा तो ये भी पीछे आएगा, और ये जब आगे जाएगा ये आगे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है ये। ठीक है, अब आ गया ड्रैग लिंक। तो ड्रैग लिंक क्या करता है? ड्रैग लिंक एक्चुअली फोर्स को ट्रांसफर करता है थ्रू स्टीयरिंग आर्म टू द स्टाफ एक्सल। तो ड्रैग लिंक क्या करता है? स्टीयरिंग का जो फोर्स है ये ट्रांसफर होते होते स्टाफ एक्सल में पहुंचा देता है। ठीक है, ये ड्रैग लिंक हो गया। अब सभी को सुनाई दे रहा है ना? ये ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीयरिंग आर्म। स्टीयरिंग आर्म यहाँ पे है। तो it is also a components which connected to the steering knuckle, and during turning to the drag link force converted to a turning moment about kingpin। ये यहाँ ये दो है किंगपिन। बॉल जॉइंट्स ही होता है, इसको किंगपिन भी कहते हैं। तो ये किंगपिन हो गया। तो स्टीयरिंग आर्म एक्चुअली क्या किया? स्टीयरिंग आर्म ड्रैग लिंक से फोर्स आता है, तो ड्रैग लिंक फोर्स जो स्टीयरिंग आर्म पे लगा देता है, स्टार एक्सल को यहाँ पे पहुंचा देता है। तो ये सेम चीज ही होता है। यहाँ पे जो टॉर्क हो गया ये कॉलम के साथ गियर बॉक्स में आया, गियर से ड्रॉप पंप आगे पीछे करेगा, ड्रॉप पंप आगे पीछे करेगा तो ड्रैग लिंक भी करेगा, और ड्रैग लिंक के सहायता से आपका स्टीयरिंग आर्म भी मूव करेगा। स्टीयरिंग आर्म जो मूव करेगा ये स्टार एक्सल आवाज यस हाँ आवाज स्लो हो गया था सर। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। अब देखो टाई रॉड क्या है। टाई रॉड इज a tubular motion. Both the left and right tie rod arms are connected by this tie rod नहीं होगा, by this wheel। ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट व्हील से साथ टाई रॉड जुड़ा हुआ था है। द फोर्स इज ट्रांसमिटेड बिटवीन दिस टू कंपोनेंट्स। तो क्या है टाई रॉड? एक्चुअली स्टीयरिंग से जो फोर्स राइट व्हील में कनेक्ट है, ये समझ लो कि ये है आपका राइट व्हील। ठीक है, अब स्टीयरिंग से जो फोर्स राइट व्हील में आ रहा है उसको जब कनेक्टेड है तो ये तो लेफ्ट राइट मूव करेगा। ठीक है, ये लेफ्ट राइट कैसे मूव कर रहा है तो पता है आपको, ये आगे पीछे करेगा तो ये लेफ्ट राइट मूव तो करेगा। लेकिन इसको लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये टाई रॉड। तो ये जब मूव करेगा यहाँ पे मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट होते तो यहाँ पे ये चक्का घूमेगा। तो क्या हुआ? स्टीयरिंग से जो फोर्स राइट व्हील में कनेक्शन है, सो इट्स मूव्स लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन एज आवर विश, बट द अनदर व्हील कैन नॉट मूव, सो वी आर यूजिंग दिस टाई रॉड। ओके, तो थ्रू टाई रॉड एंड द ट्रैक आर्म कनेक्शन, थ्रू टाई रॉड एंड द ट्रैक आर्म कनेक्शन, ट्रैक आर्म ये दोनों है, ट्रैक आर्म और ये टाई रॉड कनेक्शन, it takes force from the stub axle, it takes force from the stub axle through the ball joints मतलब जो किंग पिंस हो गया, and transmit the force what comes from steering wheel, it goes to the left wheel। okay, नेक्स्ट आता है मेरा जो पॉइंट, ये है रैक एंड पिनियन कैसे काम करता है। तो स्टीयरिंग व्हील से जो फोर्स गियर बॉक्स में आता है, तो गियर बॉक्स जो होगा आपका रैक एंड पिनियन गियर, तो गियर बॉक्स ड्रॉप हम पे फोर्स आएगा, देन ड्रॉप आर्म ऊपर नीचे होने से क्या होगा? सो ड्रैगलिंग के ऊपर नीचे होता है, सो ड्रैगलिंग भी ऊपर नीचे होता है। तो देन फोर्स थ्रू स्टीयरिंग आर्म एंड स्टाफ एक्सल व्हील में आ गया। ठीक है, तो अभी आपका आता है जो रैक। रैक एंड पिनियन गियर में भी कुछ ऐसे ही काम हो रहा है। ये स्टीयरिंग व्हील से यहाँ पे है आपका पिनियन, और ये हो गया आपका रैक। तो ये स्टीयरिंग में हम लोग जब टॉर्क देंगे, फोर्स देंगे, तो ये आपका जो रैक हो गया, ये सॉरी पिनियन हो गया, पिनियन घूमेगा। पिनियन क्या मोशन देगा? पिनियन मोशन देगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये और ये इंगेज है रैक के साथ, तो रैक में ये रोटेशनल मोशन इनटू लिनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये अगर ये जैसे घूमेगा और काम करेगा तो ऐसे ही आपका टायर भी एक दूसरे की तरफ मूव करता रहेगा, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है,
तो रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या हो गया? रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग uses a gear set to convert circular motion to the steering wheel into the linear motion what required to turn wheels. ठीक है? The pinion gear is attached to the steering shaft so that when the steering wheel is turned, the gear spins, मतलब the pinion spins and the moving the rack. ठीक है? इतना तक समझ में आया? इतना तक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। देखिए हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम हो गया। ये कैसे काम करता है? हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम वर्क बाय यूजिंग हाइड्रोलिक सिस्टम टू मल्टीप्लाई फोर्स अप्लाइड टू द स्टीयरिंग व्हील इनपुट्स द व्हीकल स्टीयर्ड यूजुअली फ्रंट व्हील में, तो रोड इन द रोड व्हील्स। ठीक है? तो हाइड्रोलिक प्रेशर टिपिकली कम्स फ्रॉम ए रोटरी वेन पंप ड्रिवन बाय द व्हीकल्स इंजन। ये एक्चुअली काम होता है ऐसे, जब जहाँ पे रैक एंड पिनियन गियर था, तो रैक एंड पिनियन गियर एक्चुअली हम लोग मैनुअली यूज करते हैं। ठीक है? तो मैनुअली में रैक एंड पिनियन गियर में हम लोग जब स्टीयरिंग घुमाते हैं तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगता था, तो ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होता था। तो ये हाइड्रोलिक का हम लोग असिस्ट लेके हम क्या करते हैं, इसका यूज करके एक रोटरी वेन पंप वहाँ पे बिठा दिया। ये रोटरी वेन पंप से यहाँ पे एक डबल एक्ट सिलिंड्रिकल इंजन हम लोग यूज करते हैं। ये डबल एक्ट सिलिंड्रिकल इंजन क्या होता है? जो एक तरफ से ऑयल लेता है और दूसरे तरफ से रिजर्वर में भेज देते हैं। ठीक है? तो so we are using the hydraulic system for the assistance. तो पावर स्टीयरिंग इज यूज्ड mechanism is just डबल एक्स सिलिंड्रिकल इंजन हम लोग यूज करके हम इसका फ्लूइड का मूवमेंट देते हैं। यहाँ से एक फ्लूइड आता है तो इसका हम मूवमेंट देते हैं। ठीक है? रैक एंड पिनियन गियर तो होगा ही, इसमें डबल एक्स सिलिंड्रिकल लगा के फ्लूइड का मूवमेंट हम दे देते हैं। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम क्या होगा? एक हाईली compressed hydraulic fluid is used inside the hydraulic cylinder that applies pressure on the steering gear. तो एक हाईली compressed hydraulic fluid जो रिजर्वर में होता है, तो वही रिजर्वर से ये हाइड्रोलिक सिलेंडर में अप्लाई करते हैं प्रेशर और स्टीयरिंग गियर में। ठीक है? तो काम कुछ ऐसे होता है यहाँ पे, जब गाड़ी स्ट्रेट होता है तो यहाँ पे है आपका रिजर्वर। ठीक है? तो रोटरी वाल्व एक सेट होता है। ठीक है? यहाँ पे तो रोटरी वाल्व क्या करता है? रोटरी वाल्व सेट बिटवीन द रैक एंड पिनियन। सो रोटरी वाल्व रोटेट करता है। ये मान लो ये रोटरी वाल्व है ये, तो ये होगा, ये रोटेट करते हैं एंड फ्लूइड को दोनों तरफ जाने में असिस्ट करते हैं। ठीक है? तो वेन पंप इंजन से कनेक्टेड होता है। ठीक है? वेन पंप इंजन से कनेक्टेड होता है, जो ऑयल पंप है वेन पंप इंजन से कनेक्टेड होता है। और ये चलते कैसे? ये चलते आपका इंजन का जो इंजन जैसे घूमता है तो ये भी घूम जाता है, तो इसका पुली से कनेक्टेड होता है। तो ये पुली से कनेक्टेड होने के बाद ये घूम जाता है। ठीक है? तो थ्रू पंप, तो वेन पंप इंजन से कनेक्टेड होता है थ्रू बेल्ट और पुली। तो वेन पंप इंजन से पावर में चलता है, तो वेन पंप क्या करेगा? वेन पंप फ्लूइड को कंप्रेस करेगा और कंप्रेस फ्लूइड थ्रू रोटरी वाल्व रैक एंड पिनियन में चला जाता है। ठीक है? तो थ्रू रोटरी वाल्व फ्लूइड रिजर्वर में बैक भी करते हैं। तो जब कार स्पीड्स में चलते हैं, जब कार स्पीड में चलते हैं तब फ्लूइड का और कोई दरकार हो नहीं पाता। ठीक है? तो जब 30 और 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड के ऊपर चला जाता है हम लोग का गाड़ी, तो उस टाइम क्या होता है? पावर का काट ऑफ होता है। ठीक है? तो पूरा फ्लूइड चला जाता है रिजर्वर में, कोई फ्लूइड यूज नहीं होता है उस टाइम। ठीक है? तो हाइड्रोलिक फ्लूइड का कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? तो रिजर्वर हो गया, ऑयल पंप हो गया, फिर हो गया आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जिसको हम डीसीवी कहते हैं। ठीक है? तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो गया, तो then one terminal goes back to the reservoir, and one terminal connected with the DCV
बट जो डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर है तो वहां पे चला जाता है और यूज होने के बाद ये फिर से आ जाता है। और ये जो है डीसीवी ये थोड़ा स्पूल टाइप का होता है, ये थोड़ा आगे जाएगा और ये थोड़ा पीछे जाएगा, तो इसमें कनेक्शन रिजर्वर की बन गया होगा और डबल एक्टिंग में भी यूज हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है देखो। जब ये हाइड्रोलिक, जब ये टर्न लेगा आपका राइट टर्न, तब टीसीबी कनेक्ट होगा पंप टू लेफ्ट चेम्बर, इट पुशेस द रैम टू द राइट व्हिच शेयर्स व्हील टू लेफ्ट। तो मान लो कि यहाँ पे ये रिजर्वर में आपका फ्लूइड है, तो ये ऑयल पंप के हिसाब से ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे ये स्पूल वाल्व ऐसे खुल जाएगा डीसीबी। ऐसे खुलने के बाद ये जाएगा और डबल एक्टिंग पंप में काम करेगा रैक एंड पिनियन गियर में। जब काम हो जाएगा उसके बाद ये फिर से आएगा और ऐसे रिजर्वर में आ जाता है। तो ये सिंपल चीज़ है, इसका असिस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, पावर स्टीयरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज उल्टा भी होता है। जब ये राइट में व्हील्स जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो ये फिर ऑयल पंप वेन पंप से ऐसे जाके ये रिजर्वर में आ जाता है। समझ में आ रहा है डायरेक्शन, ऐसे पूरा ये काम होता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या हो गया, एडवांटेजेस हो गया रिड्यूस ड्राइवर फैटिक। ठीक है, तो prevent wheels from the transferring the torque to the steering column, less steering wheel vibration, and increase the driver's comfort, especially in heavy duty vehicles. ठीक है, आप लोग वीडियो भी एक देख लो। वीडियो देख सकते हो ना। सुनाई दे रहा है? वीडियो आ रहा है, सिर्फ साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड नहीं है सर। अभी है साउंड? नो ये सर। ये है आपका रैक एंड पिनियन गियर, ये आपका है रैक एंड पिनियन गियर यहाँ पे है। और ये आपका हो गया स्टीयरिंग कलम। ठीक है, ये स्टीयरिंग हो गया, सभी को पता है। और ये नीचे आएगा पूरा स्टीयरिंग कलम। ठीक है, और ये आपका एक ब्रैकेट है, नीचे दिखाएगा वो। स्टीयरिंग कलम हो गया। ये जो आपका जितना पॉइंट मैंने बताया था ना, वो जो ड्रैग लिंक, फिर आपका है जो पिटमैन आर्म, ये सब है लिंकेज। ठीक है, बॉल जॉइंट्स यहाँ पे दिखाएगा, बॉल जॉइंट्स। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट है जो इसके जस्ट लगा हुआ होगा। ये है आपका पूरा है क्या बोलेगा, ये बॉडी है। ठीक है, ये तो पूरा लोहा का होगा, तो ये ब्रैकेट है उसके साथ ये जुड़ा होता है। ठीक है, ये आपका होगा यूनिवर्सल जॉइंट हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट के बाद ये सेफ्ट, और ये है आपका जो रैक एंड पिनियन गियर का सिस्टम। ठीक है, ये देखो ये सेफ्ट हो गया, और ये है बॉल जॉइंट्स। ठीक है, ये है बॉल जॉइंट्स।
ये आपका है टाइरॉइड, ठीक है। ये है आपका टाइरॉइड जो दोनों टायर के साथ हो जाता है पूरा सेटअप। और ये आपका है बॉल जॉइंट, ठीक है। जो किंग पिन बोला था ना, किंग पिन वही है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीसिंग फ्रीसिंग करते हैं सब, तो ग्रीसिंग में प्रॉब्लम होगा तो ये घिसता रहेगा, ठीक है। तो ये आप हो गया एक टाइरॉड, और उधर भी है एक टाइरॉड, ठीक है। तो ये बॉल जॉइंट्स में यही बोल रहा है कि बॉल जॉइंट्स में ग्रीसिंग ग्रीसिंग करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो ये टाइरॉड में, टाइरॉड जब होगा आपका जो मूवमेंट होगा, तब क्या होगा, व्हील्स का मूवमेंट हम दे सकते हैं थ्रू रैक एंड पिनियन गियर। ये है आपका स्टाब एक्सल और ये आपका चक्का, ठीक है। तो मोशन कौन दे दिया, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक कलम से आएगा रैक एंड पिनियन से थ्रू टाइरॉड, थ्रू स्टाब एक्सल टू द फोर्स जाएगा आपका चक्का में। रैक एंड पिनियन गियर हम क्यों यूज करते हैं, रैक एंड पिनियन गियर हम यूज करते हैं इसीलिए कॉम्प्रेस्ड होता है, ठीक है, एक छोटा होता है। अब यहाँ पे हॉर्न व्हील यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जो सब रैक एंड पिनियन में यूज करते हैं, बस हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक यूज करते हैं। तो ये आपको पता है कि रैक एंड पिनियन कैसे काम करता है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि राइट व्हील राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। ये तो आप देखे वहां पे था स्लाइड में। तो उसका मूवमेंट जब रैक एंड पिनियन में जब मूवमेंट होगा तो ये टाइरॉड मूवमेंट होगा, तो टाइरॉड मूवमेंट होगा तो ये चाका भी घूमेगा, ठीक है। ये देखो, ये घूम रहा है पिनियन और रैक ही घूम रहा है, तो रैक इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पिनियन, सर ग्रुप बना हुआ है इसमें, हाँ रैक एंड पिनियन में ग्रुप बना हुआ है। हाँ ग्रुप बना हुआ है ना। अब देखिए ना, ऐसे होता है, देखिए वीडियो में नहीं दिखा है। ऐसे होता है ऐसा चीज, देखिए चीज ऐसा होता है, ठीक है। हेलो, यस सर। क्या सब दिखा रहा है, तो चीज ऐसा होता है कि यहाँ पे होता है रैक और ये होगा आपका पिनियन। तो जब स्टीयरिंग मोशन देगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये घूमते घूमते इधर जाएगा। तो सर्कुलर मोशन आपका लीनियर मोशन में आ रहा है, तो इसके थ्रू आपका टाई रॉड भी जुड़ा हुआ होता है। तो टाई रॉड भी घूमेगा तो स्टाफ एक्सेल के थ्रू आपका व्हील्स भी टर्न करेगा, ठीक है। ये आपका रैक एंड पिनियन के लिए एबव है फ्रंट, आपका व्यूड फ्रॉम द एबव एक्चुअली। तो कुछ ऐसा दिखता है वहां पे। सिंपल चीज है ये कि ये अगर ऐसे ऐसे लिनियर मोशन चलता रहेगा तो ये भी चलता रहेगा। हम हाइड्रोलिक मोशन में क्या करते हैं, हाइड्रोलिक में इसका सिर्फ यहाँ पे एक डबल एक्टिंग भाल्व लगा देता है, और उसमें वेन दे दिए दो। तो एक से आएगा आपका कॉम्प्रेस्ड फ्लूइड, कॉम्प्रेस्ड होगा फ्लूइड, कॉम्प्रेस्ड फ्लूइड आएगा, और एक से जाएगा फिर रिजर्वर में, ठीक है। उसका सब हम असिस्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं।
कि फैटिक ड्राइवर का थोड़ा कम हो जाए, कंफर्ट मिल जाए इसीलिए। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा है और ये हाइड्रोलिक ऐसे काम करता है। ये फिर रिजर्वर में आ गया। और ये ऑयल पंप, जो वेन पंप होता है, वेन पंप इसको ऑयल को कंप्रेस करके भेज देता है आपका स्पूल टाइप टाइप के पास, मतलब तो डीसीवी के पास। डायरेक्शन कंट्रोल भाग, ये डायरेक्शन देता है कि किस तरफ चक्का घूमेगा। ठीक है, और 30 to 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाके ये कट ऑफ हो जाता है। समझ में आया स्टीयरिंग? ये डायग्राम थोड़ा याद रखिएगा, ये डायग्राम कभी कभी पूछते भी है, तो कैसे कैसे क्या क्या है नहीं है। ठीक है, और आज आपका ये क्या बोलते हैं, राजीव सर के साथ क्लास है ना? Yes, I think. ठीक है, उसे क्लास अटेंड कर लीजिएगा। तो ये स्टीयरिंग सिस्टम पता चल गया? So, ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा काम कीजिए, आप मुझे send ये कर दिए भेज सर दीजिए। attendance. कितने जोन है आज यहाँ पे? 24. 24। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? No sir. ठीक है, मैं ये आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, ठीक है, पीपीटी। यस सर। ये कौन? तो गूगल क्लासरूम बनाइए ना सर, उसमें डाल दीजिएगा ना सर। हाँ वही प्रॉब्लम है, गूगल क्लास में ही बना देंगे आज। ताकि व्हाट्सएप में क्या होता है कि आगे पीछे का मिलता नहीं, तो प्रॉपर रहता है, जब चाहे तब देख सकते हैं। मैं आपको ही भेज दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको भेज दे रहा हूँ ठीक पर्सनली, है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, उसमें ओके आप सर। सभी को भेज देंगे और मैं गूगल क्लासरूम बना दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर, ओके गूगल सर। क्लास बेटर रहेगा। हम्म, ठीक है, चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू।